हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन एजुकेशनल चैनल में आपको खुश आमदीद। अ, हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं आपके मालूमात के लिए कि स्टडी परमिट या स्टूडेंट जो दाखिला लेते हैं उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप एडमिशन फीस के अलावा वो ये है कि आपको जीआईसी लेना होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए, जो कि जिसको फास्ट फास्ट ट्रैक स्कीम भी कहते हैं। यानी उसका जो वीज़ा है वो आपके पास महीने से कम में भी आ सकता है, 4 वीक से कम में भी आ सकता है। अब ये जो डायरेक्ट एचडीएस है, जिसको रेगुलर, एक दूसरी रेगुलर होती है, दूसरी एचडीएस। रेगुलर में आपको जीआईसी नहीं चाहिए होता है, लेकिन उसमें फिर वीज़े के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप जीआईसी जमा कराते हैं और एचडीएस में जाते हैं इसकी वजह से, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जीआईसी पे मैंने कहा कि एक हम अलग से लेक्चर बना दें कि जीआईसी है क्या, और 3-4 बैंक्स का आपको एनालिसिस भी करके दे दें। क्योंकि आमतौर पे जब जीआईसी यहाँ से लेना है तो कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक से लें। ये तो बड़े मुल्क हैं, बहुत से बैंक हैं। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान की तरह के 4-6 बैंक हैं और आप चले गए, आपको पता हो गया, और फिर आज आप स्टडी परमिट ले रहे हैं पाकिस्तान से ले रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक को अप्रोच करें। तो हमारा मकसद यहाँ किसी बैंक को रिकमेंड करना नहीं है, ना ही हम किसी बैंक को रिकमेंड कर रहे हैं, ना ही हम उसके बिहाफ पे कोई चीज़ आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ एनालिसिस एंड कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि आप रिसर्च में करते हैं। तो हमने एक रिसर्च की और हमने कहा 4-5 बैंकों को आपको पेश कर दें कि भाई ये बैंक्स में देखें ये हो रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। कोई एडुकेसी नहीं है उसके अंदर, और कोई उसके अंदर मार्केटिंग नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो आपको खुद देखना है, खुद करना है। आपका कोई जो वहाँ पर हो जानने वाला, तो वो बैंक में जाके खुद ही पता करे। लेकिन आप इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ बैंक से मुतालिक जो ज़्यादा हमारे कनाडा में लोग जहाँ अकाउंट खोलते हैं, यानी पाकिस्तानी इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आप पे देखें इसी वेबसाइट पे, इसी का मतलब कौन सी, यही canada.ca है, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है। इसमें स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर ये बैंक दिए हैं जहाँ से आप जीआईसी ले सकते हैं, यानी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब जीआईसी ऐसी ही चीज़ है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, और अमाउंट होता है, अमाउंट की एज होती है, उसके ऊपर एक गारंटीड आपको रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो ये वही चीज़ है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गारंटीड जो है ना रेट ऑफ रिटर्न है। कहीं पर 3%, 4%, 5% तक भी चला जाता है। तो कुछ बैंक यहाँ से मैं लेता हूँ, और उसमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन बैंक्स में मैं कोई हमारा कोई ताल्लुक है, ना हमें उनके मुतालिक कोई मालूमात है। सबसे पहले जो नंबर 1 यहाँ से ऊपर से मैं आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में हमारे लोग ज़्यादा अकाउंट खोले होते हैं, पाकिस्तानी मतलब। और मैं इसकी साइड पे जाता हूँ, और ये देखें यहाँ बाकायदा इंटरनेशनल जीआईसी स्टूडेंट जीआईसी अलग ही एक पूरी चीज़ है। और क्वालिफाइंग कंट्री पे मैं नहीं जा रहा, हमें पता है कि क्वालिफाई हम कर रहे हैं पाकिस्तान से और इंडिया से भी। अब ये सेफ एंड सिक्योर है, और इसके जो है रेट्स भी आप देखें कि ये दिखाते हैं यहाँ पर के अबाउट अवर रेट्स। तो रेट देखें क्या है, देख लेते हैं। ये देखें, स्पेशल ऑफर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट रेट 5%, 18 मंथ्स बीएमओ जीआईसी। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लेकिन असल बात आपको जाके पूछनी पड़ेगी। कनाडा में बैंकिंग सिस्टम जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप उसमें जाएं, लिटरेचर में देखें, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई समझ में जल्दी से आता नहीं है कि क्या यहाँ क्या करना है हमको। बहरहाल इसमें चूंकि इन लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो आप देखें कि क्या है, हु कैन अप्लाई। अब अप्लाई वो कौन कर सकता है कि क्वालिफाइंग कंट्री हो, हम उसमें हैं। प्लानिंग टू कनेडा, कनेडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, ये भी है। अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ नॉट ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, आप अपने लिए खुद। प्लानिंग टू अराइव विद इन 12 मंथ ऑफ अप्लाइंग, तो यानी जब आप जीआईसी लें तो उसके 12 महीने के अंदर आपको जाना है। What will you need? A valid passport, a letter of admission from your Canadian school in a PDF or JPG format, ये है इसका।
अभी नीचे देखें, ये स्टूडेंट इन्होंने दे दिए, व्हाट हैपन इफ माय स्टडी परमिट इज नॉट अप्रूव्ड। अभी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। Don't worry, if you are not able to come to Canada to study, we will refund your money and any interest earned on the GIC. अगर कोई इंटरेस्ट उस वक्त तक मिला है तो वो भी रिटर्न होगा. Only cost will be wire transfer fee which will be deducted from the refund. In to learn more about the refund process, please email us or inquiry. अब ये देखें, ये नहीं बता रहे कि रिफंड के वक्त कोई पैसे काटते हैं कि नहीं काटते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि हर बैंक आपसे एक तो जब आप 10,000 डॉलर जमा कराते हैं, 10,000 देखें मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता, करा दें तो कोई हर्ज नहीं है. अब 10,000 जब जमा कराते हैं तो 10,000 नहीं होते, कम से कम 200-250 डॉलर कैनेडियन हर जगह की अपनी प्रोसेसिंग फीस है. जब आप यहाँ से पाकिस्तान से पैसा भेजेंगे और लीगल मैन से भेजें, और वहां पर अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है, भाई बहन अम्मा अब्बा, तो वो भी जमा करा दें. लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी से बिल्कुल अननोन से पैसे ट्रांसफर ना कराएं कि कभी कोई आप किसी मसले में फंस जाएं कि ये आप कोई इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल ना करिएगा कि आप किसी और से कराएं, आप खुद करें, अपने अकाउंट से करें, अपने अब्बा के भाई के यानी फैमिली मेंबर से पाकिस्तान से लीगली कानूनी तरीके से भेजें. हर चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए. फिर रख लें 200-250 डॉलर उसके. और अगर आपने नहीं आपको मिला स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, ये परमिट कहते हैं, वो वीज़े को कह रहे हैं समझो. तो जब आप वो वापस करते हैं ना, तो लिखा तो है कि GIC में इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ठीक है मिलेगा आपको, लेकिन आपके उसमें से डिडक्ट भी होगा कुछ अमाउंट. यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ इन्होंने, तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा. कहीं पर लिखा होगा किसी बैंक का, तो फिर आप खुद ही देख लेंगे. हाउ डू आई नीड टू ब्रिंग वंस आई गेट टू कनाडा, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू गेट मनी. देखें, ग्रेट क्वेश्चन. वंस यू अराइव इन कनाडा यू नीड टू डू इज विजिट BMO ब्रांच, कोई भी हो, और वो आपको जो है ना, आप एक अपना अकाउंट वहाँ खुलवा लें. बेहतर है वहीं खुलवा लें. और फिर अगर कहीं और खुला हुआ है, आपका खुलवाना चाहते हैं, तो कहीं और खुलवा लें. तो ये 2,000 डॉलर आपको इमिजिएटली वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये कह रहे हैं 2 दिन में. देखिए, नो यू कैन ओनली सेंड वन वायर पेमेंट ऑफ बिटवीन 10,200 and 75,000 CAD. If you send us more than 75,000 CAD, we will send it back to you and you are responsible for paying any additional. तो ये भी आपकी देखें इंफॉर्मेशन आपको मिल गई. अब मैं करता हूँ कि दूसरे बैंक में जाता हूँ. फिर सुन लें, हम किसी बैंक को एडिक्वेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको ये बैंक जो लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने दी है उनको एनालाइज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं. अब बैंक ऑफ कनाडा के बाद में ये आ गया यहाँ पर CIBC पे चला जाता हूँ. ये भी एक बड़ा ही बैंक है वहाँ का. इसमें देखते हैं ये क्या कहते हैं. मैं भी आपके साथ देख ही रहा हूँ समझे. देखिए नो फी कह रहे हैं यहाँ पे. अब स्टूडेंट GIC यू कैन ट्रांसफर 10,000 से 20,000 आप इनको दे सकते हैं, ठीक है. ट्रांसफर 10,000 विद नो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी, ये फीस नहीं ले रहे आपसे. फिर भी आप पूछिएगा, वहाँ जाएं तो पूछे, या किसी को वहाँ भेजिए, अपने जानने वाले को पूछें. फिर ये आपके 2,000 दे देंगे, फिर 8,000 आपके इन्वेस्ट कर देंगे GIC प्रोग्राम के अंदर, एंड यू विल गेट फुल अमाउंट बैक प्लस इंटरेस्ट इन 11 इक्वली इंस्टॉलमेंट्स. ये देखो, ये एक अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर तो आप कोई अपने जानने वाले को आप रेफर करते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट लेता है, तो यू गेट $100 बोनस व्हेन दे ट्रांसफर मनी टू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट GIC प्रोग्राम अकाउंट. तो ये देखें बड़ा अच्छा है ये. अगर आपको कोई रेकमेंड कर रहा है, हम तो कुछ आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं देख कंपनी, लेकिन कोई आपका दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड कह रहा है कि यहाँ पर खोलो, उसको लर्न मोर में जाके और देखे कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए ये है. तो ये भी एक बड़ा बैंक है. बैंक तो सारी बड़े हैं जो इसके अंदर इन्होंने शो किए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी और इंडियन जहाँ ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं. एक ये बैंक है कैनेडियन, ये हो गया हबीब कैनेडियन बैंक. ये बैंक जो है ये हबीब बैंक ज्यूरिच का ही बैंक है. और इनकी भी स्ट्रीम है, स्टूडेंट डायरेक्ट GIC प्रोग्राम है, ये देखें.
अब इसका देखते हैं ये क्या कहते हैं। कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, ये झंडा भी बना हुआ है। और ये कहते हैं आप 10 से 50 हज़ार जमा करा सकते हैं। आपने देखा था सीआईबीसी वाले कह रहे थे 20 हज़ार, और ये कह रहे हैं कि 50 हज़ार तक भी करा सकते हैं। बहरहाल तो आप इसमें जाएं तो ये स्टेप दिए हुए हैं इनके, कैसे आप वो करना है। स्टेप 3, ये देखें इनकी $200 फीस है, ज़्यादातर की है। कोई कहता है नहीं है तो फिर उससे रीचेक कर लें कि आपकी नहीं है, जैसे कि सीआईबीसी कह रहा था कि फीस नहीं लेंगे, लेकिन चेक कर लें। तो ये हो गया कैनेडियन, अभी कैनेडियन हो गया। अब मैं फिर आगे चलता हूँ। सिर्फ मशहूर बैंक हम देखते जा रहे हैं। जैसी लिस्ट है वैसे देखता जा रहा हूँ। मैं कोई अपने हिसाब से ना प्रायोरिटी बना रहा हूँ, ना आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं उनकी एडवोकेसी कर रहा हूँ। सिर्फ कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव स्टडी है। गेट अप टू 300 इन वैल्यू विद आरबीसी स्टूडेंट बैंकिंग बंडल, ये तो एक जनरल है। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि जीआईसी। तो मैं देखता हूँ कि ये जनरल के बाद कहाँ पे जीआईसी आ रहा है। ये देखो ये आया, गेट योर स्टडी परमिट इन कनाडा फेस्टर। और फेस्टर तो ये उसी को कह रहे हैं जो एचडीएस स्कीम है। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई इनकी स्कीम है, या यहाँ जमा कराने से कोई फास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सप्लेन। अब ये देखें, ये जब यहाँ पर हम आए तो ये बहुत सी आपको चीज़ें बता रहे हैं। ये देखें ये हाउ टू गेट जीआईसी, अप्लाई ऑनलाइन। अब तो सब जगह ऑनलाइन ही हुई है। ट्रांसफर फंड करें, देखो ये क्या कर रही है, 10,250। अब समझ जाए आपके 2050 जो है ना, ये फीस है, ठीक है ना। ये 2050 में 250 फीस हो गई, प्रोसेसिंग फी हो गई। फिर ये देखिए वंस यू रिसीव, क्या है, दिस ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉन आरबीसी फी एंड चार्जेस 25, जीआईसी विल इशूड इन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ 10,025। अब आप ये सारी जो है ना, ये मालूमात खुद वहां से करें बैंक से। ठीक है, बैंक ब्रांच में किसी को भेजें कनाडा में, और खुद वहां से करें। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये बैंक्स हैं। इनके बैंक के अलावा जो बैंक है उनमें भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब अच्छे बैंक हैं, सब बैंक अच्छे हैं सब जगह। मैं तो कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी एरिया में जो बैंक ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो पाकिस्तानी अकाउंट खोलते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ आपके लोग मौजूद होंगे। ये देखो, इंटरनेशनल स्टूडेंट योर गाइड टू बैंकिंग बिफोर यू मूव टू कनाडा, यानी जनरल है वो। अब हम तो जाएंगे जीआईसी पे। आप जीआईसी खोलें, ये देखें ये क्या कह रहे हैं, अप टू 1 लाख। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना 10,000 है बस, ठीक है। उसमें से आपको 2,000 पहले मिलेंगे, बाकी आपको किस्तों में मिलेंगे। अब मैं स्पेसिफिक पे चले जाके देखते हैं थोड़ा कि क्या कह रहा है ये। ये 10,000 से 50,000 कह रहे हैं, और आपको ये 10,200 आप ट्रांसफर करेंगे। देखें फीस यहाँ पर आ गई थोड़ी सी। ये तो वो है जीआईसी जो कि आप पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट में जो आपको मिलेगा ना, 2,000 पहले मिल जाएगा, और किस्तों में मिलेगा तकरीबन $667। हाँ ये देखें, $667 12 महीने में मिल जाता है, मिलता है इस तरह आपको मिलता है वापस पैसा। तो 10,000 जमा कराने से फायदा ही है कि एक तो पहले से आपने वहाँ जमा कराया तो वीजे के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सीरियस स्टूडेंट मालूम होते हैं, डीएलआई में दाखिला लेते हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, एसडीएस में अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा ये है कि वहाँ जाने के बाद कम से कम ये टेंशन तो नहीं है ना कि बिल्कुल हैंड टू माउथ ना हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ ना कुछ अगर जॉब अलाउ हो गया ऑन कैंपस, तो उसके ऊपर आपको कोई परमिट मिल गया, इजाज़त आपको मिल गई, आपकी स्टडी परमिट पे नहीं लिखा हुआ कि आप नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में आप थोड़ा बहुत अर्न भी करेंगे। लेकिन ये पैसा तो फिर आपको, आपका ज़बरदस्ती जो है समझिए एक किस्म के, आपका सेव है ना, आपने यहाँ से जमा कराया है, तो आपको वहाँ पर मिलेगा तो आपका गुजारा हो जाएगा। क्योंकि जो मिल के रहते हैं ना स्टूडेंट अपने एकोमोडेशन में, तो पूरा अपार्टमेंट तो नहीं लेते ना। एक एक अपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, टोरंटो यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी से करीब में अपार्टमेंट होते हैं, वहाँ सब इस तरह का
रेंटल चल रहा होता है। और फिर वहाँ पर आपको $300-400 खर्च होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी खाने का तो खर्चा बहुत कम है। तो ये हो गया स्कॉशिया बैंक। अब मैं जाता हूँ एक और बैंक में। हम चल रहे हैं इसमें, जैसी लिस्ट है वैसे चल रहा हूँ मैं। कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, मैं ये प्रायोरिटी मत समझिएगा। अब मैं आ गया इसमें, टीडी कनाडा। अब ये भी एक बड़ा मशहूर ब्रांच है, बैंक है। इसकी बड़ी ब्रांचें हैं, इनके टाइमिंग भी आमतौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें मैं टीडी इंटरनेशनल बेनिफिट के ये बता रहा है, फुल्ली डिजिटल, नो एप्लीकेशन फी। ये देखो ये लिखा है नो, इसमें 200 नहीं ले रहा है ये। कन्वीनियंट है, जो भी इनका अपना कहना है, कन्वीनियंट है टीडी। अब ये कह रहा है कि आप इसका जब कराएंगे तो चेकिंग अकाउंट डिजाइन इन स्टूडेंट माइंड, पे नो मंथली फी अंटिल 23 ईयर्स ओल्ड। आप अगर जा रहे हैं तो 23 साल तक आपसे कोई मंथली फी नहीं लेंगे। वहाँ मंथली फीस भी होती है, यहाँ भी तो होने लगी है, मिनिमम अकाउंट पे काटते भी हैं। और टीडी इंटरनेशनल, जीआईसी, तो ये क्या होगा कि आपका जब जीआईसी करेंगे तो आपका एक अकाउंट भी खोल देंगे जिसकी मंथली फी नहीं होगी। और स्टूडेंट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन करें आप इनके जो है डीएलआई के वो जो कागज होते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर, वो भेजें, सबको भेजना होगा। ये जो एक आदमी, एक बैंक कह रहा है, सब यही कह रहे हैं। और वायर पेमेंट भेजें। वायर पेमेंट में देखे कह रहे हैं कि 10,000 ही भेजें, तो ये फीस नहीं ले रहे टीडी वाले। तो ये भी देखते रहे, हर का कंपेयर करें, कोई ले रहा है नहीं ले रहा है। जो ले रहा है उससे भी पूछे कि आप नहीं लेंगे क्या, या लेंगे ज़रूर लेंगे, और क्या बेनिफिट आपको देंगे। तो इस तरह जो है आप किसी को भेज करके आप वहाँ पर, कनाडा में कोई जानने वाला है उसको भेज के भी मजीद मालूमात हासिल करें तो और अच्छा होगा। अब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पूरी, कि आप खुद एसडीएस के लिए आप दाखिला ले रहे हैं, आपको मिल गया है, एक्सेप्टेंस आ गई है, आपकी एज 18 साल है। ये नहीं कि आप 14-15 साल के हैं तो स्टूडेंट हैं, तो उसमें ये अप्लीकेबल नहीं है। और आप खुद ही, आपको अपने लिए लेना है, किसी और के लिए नहीं लेंगे। एलिजिबल में तो हम हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। कैन मनी बी वायर टू द टीडी बाई एनी वन बिसाइड्स मी, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, आप पैसे आप अपने अकाउंट से नहीं, किसी से ही भिजवा सकते हैं इन द होम कंट्री से, फैमिली फ्रेंड के अकाउंट से। लेकिन आप याद रखें कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं भेजने के, वो भी देखें, और जो कानून है उसके मुताबिक अमल करें। और कोई ये नहीं कि आप किसी भी कमर्शियल आदमी से आप भिजवा दें, आपको उससे कोई ताल्लुक ना हो। फैमिली फ्रेंड का मतलब है कोई ताल्लुक है, तो फिर वो आपके लिए मसले ना खड़े हो जाएं। तो जब भी फॉरेन करेंसी डील करें, हैंडल करें, भेजें, रिसीव करें, सारे कानूनी कायदे जो है ना, कानून कायदे फॉलो करें। तो ये देखें, ये मैंने कुछ बैंकों का, 5-6 बैंकों का आपको करके बता दिया तज्जिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप समझें कि आपको इस पे अमल करना है। और इन बैंक, 5-6 बैंक का मैंने कहा है, लेकिन आप दूसरे बैंक में भी जाएं, दूसरे बैंकों में भी जाएं, और वहां पर आप देखें। तो मैं कहाँ से मैंने चेक किया ये, एचडीएस स्ट्रीम से चेक किया। और एचडीएस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पे में हम गए थे। वहाँ मैं समरी बना रहा हूँ। और ये देखें, ये सारा जाते 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 जब ये हम पहुंचेंगे उसके ऊपर के क्या पैसे जमा करने हैं, तो वहां से मैंने फिर ये आपसे ले लिया था। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं कि कहाँ से मैंने ये चीज़ें ली है। ये इसके मुतालिक बात हो रही है। इनको ये इस टीम में जीआईसी चाहिए, इसमें आपका दाखला जो है हो जाता है, तो और जीआईसी भी जमा करते हैं तो आपके रेट, सक्सेस रेट वीज़े के बढ़ जाते हैं। और आपको वीज़ा आमतौर पे मिल जाता है। लेकिन नो गारंटी, नो रिकमेंडेशन ऑफ एनी बैंक बाय यस। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें जो भी आपको करना हो। तो ये यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ते हैं।